श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में आज हम लोग प्रवेश करेंगे। द्वितीय अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने भागवत के माहात्म्य कथा की महत्ता की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। अब तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन, जैसा कि शौनक जी ने प्रश्न किया था, उसी के उत्तर में सूत जी महाराज उत्तर देंगे कि भगवान के अब तक कितने अवतार हो चुके हैं। अथ तृतीयो अध्यायः। सूत उवाच जगृहे पौरसं रूपं भगवान् महदादेवे सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसृक्षया। श्री सूत जी कहते हैं कि जब सृष्टि नहीं थी, सृष्टि के बिल्कुल प्रारंभ में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा जागृत की। जब सृष्टि से पहले भी भगवान थे, अभी चतुर्थ श्लोक भागवत में आएगा आगे, और सृष्टि के बाद में भी भगवान रहेंगे, और सृष्टि जब है तब भी वही है, सब जगह समाये हैं। तो सृष्टि के आदि में भगवान की एक इच्छा उत्पन्न हुई कि लोकों का निर्माण किया जाए। तो इच्छा होते ही उन्होंने सबसे जैसे इच्छा हुई तो मैं तत्व का निर्माण हुआ। मैं तत्व मतलब मूल प्रकृति, उससे निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। तो मैं तत्व को अंगीकार करते ही भगवान ने पुरुष रूप ग्रहण किया। उस पुरुष में क्या था? उसमें 10 इंद्रियां थी, एक मन था और 5 भूत थे, सब मिला के हो गए 16। तो ये 16 तत्व कहें या 16 कलाएं, ये उस पुरुष में के ये मतलब वस्तु थी, पदार्थ थे, इनसे उस पुरुष का एक आकार बना। यस्यांभस शयनस्य योग निद्राम वितन्विता नाभ हृदयाम्बुजादा नाभ हृदयाम्बुजादासीद ब्रह्मा विसृजाम पते। यस्य अम्बस शयानस्य, उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए, कारण जल जानते हैं, जैसे ये जल है, पानी है, ऐसे ही प्रकृति के जब सृष्टि नहीं थी तो सृष्टि के बनाने के लिए जो वस्तु कारण बनी, जैसे मट्टी कारण है बर्तनों के लिए, तो इसी तरह से एक मैं तत्व रूप एक कारण था, जैसे भगवान ने कहा ना मैं तत्व बनाया, तो वह कारण रूपी जल में, ये जल नहीं था, कारण रूपी जल में शयन करते हुए योग निद्रा का विस्तार किया। भगवान ने योग निद्रा का निर्माण किया। जैसे ही योग निद्रा का निर्माण किया तो जो अभी 16 कलाओं से युक्त पुरुष बनाया था, उस 16 कलाओं से युक्त पुरुष की नाभि सरोवरों में से एक कमल प्रकट हुआ, एक कमल निकला, और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने प्रजापति उत्पन्न किए। अब ये सृष्टि का सबसे पहले आदि पुरुष नारायण ने, नारायण इसीलिए कहा जाता है नार पर्यायवाची है जल का, और उसमें अयन
घर है जिनका, इसलिए उनको नारायण कहा है। कौन सा जल? कारण रूपी जल, जो इसमें बताया गया। अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। यस्यावयव संस्थानै कल्पितो लोक विस्तरः तदो वै भगवतो रूपम विशुद्धं सत्वमूर्जितम्। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में समस्त लोकों की कल्पना की गई। तो जो विराट रूप 16 तत्वों का बनकर तैयार हुआ था, उसी के अंग प्रत्यंगों में ये सारी सृष्टि की कल्पना हुई। तो वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है और उसी में ये सारे लोग समाये हुए हैं। हम लोग सब पूरी सृष्टि, चंद्र तारा नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड का ब्रह्मांड उस भगवान के अंगों में ही है। पश्यन्ति दो रूप मदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्ध श्रवणाचिनासिकम् सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लसत्। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं, आज भी करते हैं। भगवान वह रूप, उनका वो विराट रूप कैसा है? उसमें हजारों हजारों पैर, हजारों हजारों जंघाएं, भुजाएं, मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण ही जान पड़ता है। उसमें सहस्रों शेर, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नासिकाएं हैं, भुजाएं हैं। ये कह दिया हजारों हजारों, लेकिन उसमें अनंत है, कोई गिनती नहीं कर पाया आज तक। हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल आदि आभूषण से वो उल्लसित रहता है। जैसा अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था, वो भी असीमित था, अनंत था, कोई गिनती नहीं की जा सकती थी। ऐसे रूप भगवान ने दिखाए थे। ऐसा ही ये विराट रूप वास्तव में है। एतन्नानावताराणां निदानं बीजमव्ययम् यस्यांसासेन सृज्यन्ते देवप्रियगणरादय। ये मूल स्रोत है। जो भगवान का ये रूप बताया, ये एक मूल स्रोत है। और इस संसार में जितने अवतार हो रहे हैं या जो कुछ हो रहा है, सब उसी से निकल गा रहे हैं। ये बीज रूप है, मतलब स्रोत है, वहां से निकलते हैं। तो भगवान का एक पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोष है। अनेक अनेक अवतार उसी से होते हैं, इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। ये भगवान ने जो रूप बनाया है 16 कलाओं से, लेकिन वो भगवान और अलग है। जो ये रूप बना है, जिसने ये सृष्टि रूप बनाया, वो भगवान जिसने ये सृष्टि की थी, वो रूप बनाया था, वो भगवान पुरुषोत्तम। भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में किया कि वो रूप जो है वो सबसे परे है। तो अनेक जितने संसार में अवतार होते हैं, भगवान के विशेष विशेष अवतार होते हैं, उनका अक्षय कोष है। अक्षय उसे कहते हैं जो नष्ट ना हो, कभी क्षय ना हो, खर्च ही ना हो, बढ़ता ही रहते हैं। उसमें नित्य कोई चीज क्षय नहीं। अब देखा अक्षय का एक और बढ़िया उदाहरण, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जला लिया, तो पहले वाले दीपक में कमी आ गई थी, वो पूर्ण ही रहा। ऐसे ही उससे हजारों दीपक जला दिए जाए, तो क्या उस दीपक में कुछ कमी आ गई? अच्छा ही रहेगा। तो ऐसे ही भगवान का वो स्वरूप है। तो अनेक अवतारों का अक्षय कोष, इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता उत्पन्न हुई, बहुत छोटे, और पशु पक्षी मनुष्य योनियों की सृष्टि होती है, बहुत छोटे, बहुत तिनके जैसे। उस रूप से ये लोकों का निर्माण होता है। सूजी कहते हैं, सैव प्रथमं देवा कौमारम सरगमास्थिता चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में
जब कौमार सर्ग चल रहा है, ये सर्ग अलग अलग बदलते रहते हैं, तो कौमार सर्ग में 4 ऋषियों को उत्पन्न किया था, सनक, सनंदन, सनातन और सनत। इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। आज भी कौमार सर्ग में हुए थे, तब तक पता नहीं कितने लय हो चुके हैं, कितने प्रलय हो चुके हैं, लेकिन वो भगवान का अवतार ही थे, बालक रूप में ऐसे ही रहते। ये भगवान का पहला अवतार था है। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् ओदरस्य नुपपादत्त यज्ञेसा सौकरम वपु। अब दूसरा भगवान ने अवतार लिया, गिनती करते रहना। दूसरी बार भगवान इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूखा रूप ग्रहण किया। रणाक्ष नाम का दैत्य हुआ था, वो पृथ्वी के रस तत्व को, पृथ्वी को नहीं, पृथ्वी के तत्व को लेकर के छिप गया था। पृथ्वी का जो सार तत्व था उसको लेकर के रसातल में चला गया। अब पृथ्वी को तो होता ही नहीं, तो भगवान पृथ्वी को बचाने के लिए सूखा रूप धारण करके रसातल में चले गए और उसकी रक्षा की थी। ये भगवान का दूसरा अवतार। तृतीयं ऋषि सर्गम च देवर्षे त्वमुपेत्य सा तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद 5 रात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ में मिलता है। कौन से कर्म करें, उस कर्म के फल से क्या मिलेगा, ये सब लिखा है। गोपाल सहस्त्र नाम भी नारद पंचरात्र से है, आता नहीं है। तुर्रे धर्म कला सर्गे नर नारायणावृषे भूत्वात्मोपशमो मोपेतम करोद दुश्चरम तपः। और धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नरनारायण के रूप में ये चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वदा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पंचमा कपिलो नाम सिद्धेशा काल विलुप्तम प्रोवाचा सुरय सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। और 5वां अवतार भगवान ने कपिल के रूप में लिया, सिद्धों के स्वामी बने और तत्वों का निर्णय करने के लिए उन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। जो समय के फेर से लुप्त हो गया था तो उन्होंने इसे दोबारा प्रकाशित किया। आसुर नामक ब्राह्मणों को उपदेश किया। आसुर नामक जो ब्राह्मण थे उसको उन्होंने उस समय उपदेश किया था कपिल भगवान। षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृत्तः प्राप्तोऽनसूयया आन्वीक्षिके मलकार्य आन्वीक्षिके मलराक्य प्रहलादिव्य ऊचिना। अच्छा, अनसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि के संतान बने दत्तात्रेय। इस अवतार में उन्होंने अलर्क, प्रहलाद, अलर्क एक राजा हुआ था, प्रहलाद इनको सबको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था। किसने? दत्तात्रेय जी। तथा सप्तम आकूत्याम रुचेर्यजोऽभ्यजायत सायामाद्यै सुरगणैर पात्य स्वयं भूवांत। 7वीं बार रुचि प्रजापति के आकुति नामक पत्नी के यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ
स्वाम्भव मनवंतर की रक्षा की, स्वाम्भव मनवंतर की उन्होंने रक्षा की। अष्टमे मेरु देव्याम तो नामेर जात उरुक्रमा दर्शयन भरतम धीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का मार्ग प्रशस्त किया, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है। उन्होंने दिखाया कि परमहंस कैसे रहना चाहिए। ऋषिवीर याचितो भेजे नभवम पार्थिवम बपुम दुग्धे मामोस धीर विप्रास्तेनायम सौ सत्तमः। और फिर ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। हे सौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। और इस पृथ्वी, जिसे वसुंधरा पहले कहा जाता था, धरा कहा जाता था, उन्हीं राजा के पृथु के कारण इसे पृथ्वी कहा जाने लगा। सारी औषधियों का दोहन किया था। पृथ्वी ने क्रोधित होकर अपने ऊर्जा शक्ति को समेट लिया था। तो पृथु राजा के रूप में भगवान ने 9वीं बार अवतार ग्रहण किया था। रूपम सज्जग्रहे मात्स्यम चाक्षसो दधि संप्लवे नाभ्यारोप्य मही मैया मपाद्वैव सरस्वतम मनम। फिर चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, प्रलय ही प्रलय हो गई, जल ही जल था, तब उन्हीं भगवान ने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मन की रक्षा की। वैवस्वत मनवंतर सुरासुरागणः सुरासुराणाम मुदितम मथनताम मंदराचलम ददग्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय भगवान ने 11वां अवतार धारण किया कच्छप के रूप में। कच्छप कहते कछुए। एक बहुत विशाल कच्छप का रूप लिया और बहुत विशाल मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। ये भगवान का 11वां अवतार था। दानवंत्रम द्वादशम त्रयोदशमेव च अपायुत सुरान्यान मोहिन्यां मोहयन स्त्रिया। 12वीं बार धन्वंतरि के रूप में अमृत लेकर समुद्र से स्वयं ही प्रकट हुए और 13वीं बार भगवान ने लिया अवतार, मोहनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रई दैतेन्द्र मूर्जितम ददार करजैरवक्षैर काम कटक कृतज्ञता। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास ही इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर देता है। एरकम, एरक कहते हैं एक चटाई बनाने वाली घास होती है, उसे एरक, एरकाम। हाँ, कटक कृद्य यथा। 15 वामनकम कृत्वा गादध्वरम बले पदत्रयम याचमानः प्रत्यादित्य सुरु प्रत्यादित सुस्त्रिविष्टपम। त्रिविष्टपम माने 3 पदों से। 15वीं बार भगवान ने वामन रूप धारण किया और दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज,
पद मांगा उन्होंने केवल 3 पग पर, 3 पग हमारे नन्हे पैरों से 3 पग पृथ्वी मांगी, इतने से पैरों और मांगे, नाप लिया 3 52 अंगुल कहते, 52 अंगुल धरती से जोड़ गए, इतने तुलते हैं। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रामकारो नमहि। और 16वें बार भगवान कौन हुए? परशुराम बने। इस अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। सब क्षत्रिय राजा जो आस्ताई थे सबको मार रहे। तथा सप्तदशे जाता सत्यवत्याम पराशरात् चक्रे वेद तरो शाखा दृष्टो पुंसार्पमेधस। इसके बाद भगवान ने सोचा कि आने वाला समय है, उसमें मनुष्यों की बुद्धि बहुत मंद हो जाएगी। मंदहा मंद मतयो, ऐसे लोग हो जाएंगे, बहुत मंद भाग्य भी मंद होगा और उनकी बुद्धि भी मंद होगी। अभी भागवत के प्रथम स्कंद में ये बात आई थी। तो इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती की गर्भ से पाराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर उन्होंने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। वेद एक था, फिर उसकी 4 शाखाएं की, शास्त्रों का निर्माण किया, तब भी समझ में आया तो पुराणों का निर्माण किया। नरदेवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षाया समुद्र निग्रह दीन चक्रे वीर्याणतः परम। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने एक राजा के रूप में अवतारण किया, रामावतार ग्रहण किया। और उस समय उन्होंने सेतु बंधन, रावण वध और वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। ये भगवान का 18वां अवतार था। एकोन विंशे विंशतितमे विष्णु सुप्राप्य जन्मनि राम कृष्णाविति विभो भगवान हरदभरन। 19वें और 20वें अवतार एक साथ हुए। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने युद्धवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहासुर विद्वांसां बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। भागवत लिखी गई थी तब बुद्ध जी का जन्म अवतार नहीं हुआ। तो उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश कहते थे बिहार को, में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन्य पुत्र के रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। देखो भविष्य की बात बताई। अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायसु राजसु जनितः विष्णु यशसो नामना कलिकर जगपतपते। इसके भी बहुत पीछे, मतलब बुद्ध अवतार हो जाएगा उसके बहुत बाद, लाखों वर्ष बाद कलियुग का जब अंत समीप होगा, उस समय राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, राजा नहीं लुटेरे हो जाएंगे। तब जगत की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कलिक रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। यहाँ भगवान 22 अवतारों की गणना की गई, परंतु भगवान के अवतार 24 प्रसिद्ध है। तो कुछ विद्वान 24 की संख्या को यूं पूर्ण करते हैं कि रामकृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो अप्रयुक्त हैं ही, शेष 4 अवतार श्री कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर है, वे अवतार नहीं अवतारी हैं, स्वयं भगवान उन्हीं से सारे रूप निकलते हैं। अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में गिना ही नहीं गया। उनके 4 अंश हैं, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा का, तीसरा कृष्ण पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम और चौथा परब्रह्म। इस प्रकार इन 4 अवतारों में विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव हैं,
दूसरे विद्वान ऐसे मानते हैं कि 22 अवतार तो प्रयुक्त हैं ही, इनके अतिरिक्त 2 अवतार और हुए हंस और हयग्रीव। तो इस तरह से 24 अवतार भगवान के माने जाते हैं। अवतारो है संख्या हरे सतु निधेर दुजहा यथा विदासिनः कुल्या सरसा शिव सहस्रसा। शौनक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे सत्यनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। और किसी भक्त के लिए जब भगवान प्रकट होते हैं वो भी तो अवतार ही तो है। तो ऐसे हजारों भक्तों लाखों भक्तों के लिए भगवान प्रकट होते हैं फिर चले जाते हैं, तो वो भी भगवान के अवतार ही माने जाते हैं। तो ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरे रेव सा प्रजापत्यस्तथा। ऋषि मनु देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सबके सब भगवान के ही तो अंश हैं। अब जैसे एक नामदेव भगवान के भक्त हुए तो नामदेव के लिए भगवान 71 बार उन्होंने प्रकट होना पड़ा, 71 बार उनके जीवन काल में प्रकट हुए थे। नरसिंह के लिए भगवान 56 बार प्रकट हुए थे। मीरा के लिए कई बार भगवान प्रकट हुए थे बचपन से लेकर, तो ये भी भगवान के अवतार ही तो हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रार्य व्याकुलम लोकम नृयंत युगे युगे। आ गया देखो इस 28वें श्लोक में स्पष्ट हो गया कि ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार है या कला अवतार है। कोई कितनी कला का कोई कितनी कला का, जैसा कार्य था उतनी ऊर्जा लेके आई थी। तो भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, अवतारी है, उन्हीं से सारे अवतार होते हैं, सारी लीला उन्हीं की। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जब भी अत्याचारी होते हैं, जब भक्त को सताते हैं तो भगवान तत्काल प्रकट होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जन्म गुह्यम भगवतो ये एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर् गुरुणान भक्त्या दुःखग्रामः विमुच्यते। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, भगवान के ये अवतारों की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, अथवा पढ़ता है, पाठ करता है, वो सब दुखों से छूट जाता है। एतद्रूपम भगवतो है रूप सिचिदात्मना माया गुणैर विरचितम महदादिवीरात्मनि। प्राकृतिक स्वरूप रहे चिन्मय भगवान का जो ये स्थूल जगदाकार रूप है, ये उनके माया के महतत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। यथा नभस मेघागौ रेणुर्वाह पार्थवो निले एवं दृष्टिर्दृश्यत्व मारोपितम बुद्धि। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं, बादल आकाश में, लेकिन वायु अगर न हो तो कहाँ जाए, ऐसे लटके रहे। तो वायु जो है के आश्रित बादल होते हैं, जहाँ ले जाते चले जाते हैं। और दूसर बना धूल में होता है, पर अल्प बुद्धि वाले मनुष्य बादलों को आकाश में और दूसर पने का वायु में आरोप करते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का रूप आरोप करते हैं। है तो भगवान है, लेकिन उन्हें लगता है संसार। अतः परम यद व्यक्तम व्यूढ़ गूढ़ विहुतम अदृष्टा श्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत पुनर्भव। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है, न देखने में न सुनने में आ सकता है। उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे घर के तुम्हारी सूक्ष्म शरीर है, उसे हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन वो पूरा शरीर होता है।
उसमें क्या होते हैं, हर मास नहीं होते हैं, लेकिन तत्व सब होते हैं, 16 तत्व होते हैं। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है, और इसी का बार बार जन्म होता है। वो सूक्ष्म शरीर का जन्म होता है, वही हम लोग मरते नहीं है, अमर है। तो हम लोग उसी सूक्ष्म शरीर का स्वरूप है हमारा 16 तत्वों का। तो उन तत्वों को ही वो सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और वही उसी का आवागमन होता रहता है, जो भोगते रहते, चलते रहते। यह प्रेमे सदरूपे प्रतिसिद्धे स्वयं संविदा स्वसंविदा अविद्यात्मन कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। तो उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित होते हैं। अच्छा, सूक्ष्म शरीरों मतलब सूक्ष्म शरीर जो है और स्थूल शरीर है, ये दोनों आत्मा नहीं है। सूक्ष्म शरीर में जो आत्मा है और स्थूल शरीर में जो आत्मा है वो एक ही है, लेकिन अविद्या के कारण ये अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। मतलब जब ना हम देहो न मैं देह, न मैं शरीर हूं न मेरा शरीर है, न मैं सूक्ष्म शरीर हूं न कारण शरीर हूं, मैं तो केवल एक ब्रह्म हूं, आत्मा हूं। तो फिर केवल एक ब्रह्म ही रह जाता, आत्मा ही आत्मा, बस दूसरा कोई तत्व है ही, मुक्ति हो। यदेशा परता देवी माया वैसारदी मते संपन्ना एवेत विदुर महिमन स्वयं महीयते। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय ये बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। जब बुद्धि रूपी परमेश्वर की माया, जो भगवान ने बुद्धि दे दिया है, तो जब बुद्धि का है, जब माया है, तो जब बुद्धि से जब ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, तब वो परमानंद में डूब जाता है और अपनी महिमा में मतलब स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ का अर्थ है जो अपने में स्थित हो गया, स्व अपने में स्थित हो गया, जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया वो स्वस्थ है, पक्के है, और सब लोग तो बीमार ही है। एवं जन्मानि कर्माणि है कर तुरजनस्य च वर्णयन्ते स्म कवयो वेद गुह्यान पते। तो वास्तव में जिनके जन्म नहीं है, कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। सावायदं विश्वमोघ लीला, सावायदं विश्वमोघ लीला, सृजत बत्यत न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तरहित आत्मतन्त्रः साधवर्धिकं जिघ्रत सद्गुणेशः। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, किंतु इतना कार्य करते हुए भी इसमें वो आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञान इंद्रियों और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग भी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं, ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते, चाहे विषयों में ही बने रहे, लेकिन वो कभी लिप्त नहीं होते। नाचास्य कश्चिन पुणेन धातु अवैत जनता अवैत जंतु कुमनी सौते नामानि रूपाणि मनोवचो वे संतन्वतो नटचर्यामि वाज्य। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचन से की हुई करामात को नहीं समझ पाता,
जादूगर तुम्हारे सामने करता रहता है जादू, लेकिन नहीं जान पाते। वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। सवेद धातु पदवीम परस्य दुरंत वीर्यस्य रतांग पाणे यो मायया संततायानुवृत्त्या भजते तत्पाद सरोज गंधम। वो चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम उनके अनंत है, उनके कोई था पा ही नहीं सकता। फिर सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता हो, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता हो, वही जानता है। हथे धन्या भगवंत इत्थम यद वासुदेवे खिल लोकनाथे कुर्वन्त सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूया परिवर्तयो ग्रह। हे शौनकादृशियों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी तुम भगवान श्री कृष्ण की वो सर्वात्मक आत्मभाव और वह निर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। और आप लोगों ने जो इच्छा की है कि हम भगवान के चरित्र को सुनेंगे, तो श्रीमद् भागवत की गाथा को गाएंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सो आप लोग बड़े धन्य हैं। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान नृसिंह। भगवान वेद व्यास ने ये वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत नाम का पुराण बनाया है। निःश्रेषाय लोकस्य धन्यम् स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास सुतमात् भवतांबरम्। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्म ज्ञान श्रोमण पुत्र को ग्रहण कराया। सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्रतम सातो संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही सुनाया। प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परम ऋषिवे कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञान दिवेश कलौ नष्ट दृशामेश पुराणर्कौदनोदिता तत्कीर्तयतो विप्रा विप्रऋषेर्भूरितेजसा आं चाद्यगमं तत् निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वास्तावेष्यामि यथाधीतं यथामति। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए प्राण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। हे शौनकादि ऋषियों,
जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है, मेरी जैसी मति है, बुद्धि है, जितना जिस प्रकार इसको समझा है, ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा, श्रवण सुनाऊंगा। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां प्रथम स्कंदे नैमसोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण।